30 साल जिंदगी काम किया, आज भी मैं 0 पॉइंट में, मेरे पास एक पैसा नहीं है कि चलो मैं शादी ब्याह कर सकूं या घर बना सकूं। मतलब इतना इनकम नहीं है, इसमें कोई सिस्टम नहीं है कैसा है पीएफ कटे या कोई ऐसा सिस्टम हो। आज अगर 10 दिन काम बंद हो जाए तो कटोरा लेके भीख मांगने की जगह पे हम हैं आज। हाँ, कुछ वर्कर कम हुए हैं, अपना ये काम छोड़ के दूसरे काम के लिए ट्राई कर रहे हैं। बहुत से वर्कर जो है यहाँ से पूना चले गए, दिल्ली चले गए। वो लोग बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, कोई वेल्डिंग का काम करता है, कोई ऑटो रिक्शा ले लिया है, यही सब मतलब कर रहे हैं। यहाँ पे कमा के आप अपने बच्चे को अच्छी तालीम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आपको गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाना पड़ेगा। पावर बिल भी बढ़ा है और डिमांड कम है कपड़ों की, तो कपड़ा चला के मोस्टली मद्दी। अभी 1 महीने पहले भी क्या बोलते हैं, पूरा लूम अभी बंद होने वाला था, सब लोगों ने मोर्चा निकाला, ये किया वो किया। Hello and welcome. Now, if you've ever visited Mumbai's outskirts, chances are you must have seen this. Humongous warehouses on both sides of the road that's home to some of the top companies in the world. That's Bhiwandi. At least 30 kilometers away from India's financial capital of Mumbai, Bhiwandi is known to be a major logistics center. But if you just go back in time, decades ago before Bhiwandi became this major logistics hub, it was something else that Bhiwandi was known for. Its power loom industry. What was once known as the Manchester of India, Bhiwandi's power loom industry is now struggling to survive. Non-existent roads, workers spending their time on the phone, and dilapidated structures. This is how the interior roads of Maharashtra's Bhiwandi look like. And herein lies a story. At its peak, these dilapidated structures housed hundreds of power looms, with workers from all parts of the country working tirelessly. The area was buzzing and market was booming. But cut to 2023, things look different. Many of these warehouses wear a deserted look. Owners are now struggling to run their businesses, and workers are finding it tough to run their house. Meet Jamaluddin. He has been working in the power loom sector since 1990. He says that while looms have increased over the years, working conditions haven't quite matched up. इसका कारण सर इसका सिस्टम सही नहीं है, सिस्टम सही नहीं होने की वजह से ये ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताया पहले 2 लूम था, 3 लूम था, 4 लूम था, बढ़ते बढ़ते 10 लूम और 12 लूम हो गया। अब 10 मशीन और 12 मशीन चलाने की सूरत में है कि आदमी 50 साल 52 साल होता है उसकी तो खत्म हो जाती, बाकी 25-30 साल जिंदगी वो कैसे करेगा इधर की जिंदगी, क्योंकि 12 मशीन 14 मशीन और 10 मशीन तो चलता नहीं है। अगर उससे हम कम चलाए तो इतनी मजदूरी नहीं मिलती कि हम उसको पूरा कर सके, मेंटेनेंस कर सके उसको। नहीं सर, सोचते भी नहीं। हमने तो कहा हमारा दुश्मन अगर होगा, अगर वो कहे मेरा काम सिखा दो, मैं उसको ले जाके काम सिखा के अपनी दुश्मनी निकल गई। Jamaluddin is among the 5 lakh workers who are currently employed in Bhiwandi's power loom industry. At its peak, families of roughly 15 lakh workers were dependent on Bhiwandi's power loom sector. Most of them are natives of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Orissa. So what changed? In recent years, rising costs, stagnant income, coupled with the aftermath of the COVID-19 pandemic, has forced them to rethink their choices. ये बहुत हार्ड ड्यूटी है ना, 12 घंटा शोर शराबा यही सब रहता है, और आप कहीं भी देख लो 12 घंटे की ड्यूटी होती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली 12 घंटे की ही ड्यूटी है। ये प्रॉब्लम 12 घंटा बोले तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हम 12 घंटा काम करते हैं, ये साउंड और ऊपर से डस्ट जो उड़ता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये 2 बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हाँ, कुछ वर्कर कम हुए हैं, अपना ये काम छोड़ के दूसरे काम के लिए ट्राई कर रहे हैं। बहुत से वर्कर जो है यहाँ से पूना चले गए, दिल्ली चले गए। वो लोग बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, कोई वेल्डिंग का काम करता है, कोई ऑटो रिक्शा ले लिया है, यही सब मतलब कर रहे हैं। Ghulam says he too, like many other workers, isn't keen to continue in this field. He dreams to go abroad one day with what he calls some backing to help raise money for his children's education. With age on his side, Ghulam is fairly confident that things will improve once he gets that support. But for the older workers who are in their 50s, a choice is hardly an option. 30 साल जिंदगी काम किया,
आज भी मैं 0 पॉइंट में, मेरे पास एक पैसा नहीं है कि चलो मैं शादी ब्याह कर सकूँ या घर बना सकूँ। मतलब इतना इनकम नहीं है, इसमें कोई सिस्टम नहीं है कैसा है पीएफ कटे या कोई ऐसा सिस्टम हो। आज अगर 10 दिन काम बंद हो जाए तो कटोरा लेके भीख मांगने की जगह पे हम हैं। आज लूम चलाने वाले वर्करों के चेहरों को देख लीजिए, बहुत सारे चेहरे आपको दिखाए मैंने, वो चेहरे देख लिए, उनका लगाना ऐसा लगता है कि ये खुशहाल जिंदगी जी रहे, नहीं जी रहे वो जिंदगी। उनका कोई वकार नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई चीज नहीं। लूम लाइन के वर्कर, खास करके लूम चलाने वाले वर्करों का कोई इज्जत है ही नहीं। Bhiwandi is a vital cog in India's textile industry. Many even called it as the Manchester of India. That was a reference to Manchester's booming textile industry in the United Kingdom in the 1800s. But let's come back home. There are a few factors that worked in Bhiwandi's favor. It is located at least 30 kilometers away from India's financial capital of Mumbai on the outskirts. The geographical proximity to Mumbai, Thane, and the Jawaharlal Nehru Port Trust helped its cause. The 1980s was when the industry really came into its own and picked up pace, but things have changed gradually. Locals point to government neglect over the years that hasn't helped the industry. Currently, as per the Maharashtra government, there are around 12,70,000 power looms in the state. That's at least 50% of all the power looms in the country. Ichalkaranji and Malegaon, along with Bhiwandi, are the other two major hubs in Maharashtra. At the national level, Andhra Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, Karnataka, and Tamil Nadu are also in the list of power loom products producing states. These looms produce simple grey materials which is then used to make shirts, suits, handkerchiefs, etc. Local associations say Bhiwandi alone is home to close to 7 lakh such power looms, which is down from 14 lakh in around 2007. Owners say dwindling financial returns has forced them to sell off hundreds of power looms. पहले अपने यहाँ जब मैं पावर लूम धंधे में आया, जब अपने हमारे पिताजी से के साथ में धंधा था, तो जब मेरे पास कम से कम 80-90 वर्कर थे। अभी ये टाइम पे मेरे पास खाली 15-20 वर्कर बचे हैं, क्योंकि पावर लूम मैंने बेच दिया है। और मेरे पास अभी 15-20 वर्कर है, वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी मंदी आती है तो बंद रहता है, तो कारीगर छोड़ के कंटाल के चले जाते हैं। अभी तो मेरे पास खाली 70-80 पावर लूम बचे हैं। पहले कम से कम 250 पावर लूम थे, वो बेचना पड़ा। आप गवर्नमेंट कपड़ा बाहर से मंगा रही है, और कपड़ा बाहर से मंगाती है, और यहाँ का कपड़ा थोड़ा, भिवंडी का कपड़ा थोड़ा नॉर्मल आता है। मतलब इतना, मतलब जैसा मिल का कपड़ा बनता था वैसा कपड़ा भिवंडी में नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऐसा है ना, तो भिवंडी में हर चीज़ महंगी है। हर चीज़, सामान महंगा हो गया, लूम का स्पेयर पार्ट महंगा हो गया, धागा महंगा हो गया। Between January and September this year, fabric, apparel, and home textiles worth $3.2 billion were imported. Total textile imports during this period stood at $6.9 billion. In just the first 5 months of this year, Bangladesh has a lion's share in these imports, constituting approximately 43% of India's total apparel imports. And this surge in imports meant domestic owners took a hit. ये 24 लूम है मेरा, और ये पूरा ये डॉबी लूम है। तो इसमें जो भी हो गया साड़ी का आइटम, जिसमें उसमें डिज़ाइन होता है, ये होता है। मतलब ये आज कुछ 5-6 महीने से मेरा डॉबी बंद है। उसके बाद प्लेन स्टार्ट किया था। प्लेन स्टार्ट करने के बाद उसमें भी रिसेशन आया, फिर वर्कर्स भी कम पड़ गए, तो इसके लिए गाला आज 2 महीने से गाला बंद है। ईयरली अगर देखेंगे तो 10 से 20% पहले के मुकाबले, तो पहले हमारा रेवेन्यू जनरेट होता था 10-20-30, जैसा मार्केट चलेगा उस हिसाब से रेवेन्यू उसका कम हुआ है, बढ़ा नहीं है रेवेन्यू। तो पावर बिल भी बढ़ा है और डिमांड कम है कपड़ों की, तो कपड़ा चला के मोस्टली मद्दी। अभी 1 महीने पहले भी क्या बोलते हैं, पूरा लूम अभी बंद होने वाला था, सब लोगों ने मोर्चा निकाला, ये किया वो किया, लेकिन अभी आधे से ज़्यादा भिवंडी बंद है, कुछ चालू है कुछ बंद है। Local power loom associations in Bhiwandi have taken to the streets multiple times in the past. Last month, contractors and owners called for a 20-day shutdown to draw the government's attention. But reports say these strikes never took place. The reason? Many of them couldn't afford shutting down the looms. Associations say the lack of subsidies by the Maharashtra government has failed to help the ailing sector. हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट में बेनिफिट दिया, पावर में बेनिफिट दिया, सब्सिडी में दिया, बाकी का सब ये दिया, तो हमारे इधर के जो एंटरप्रेन्योर्स है वो कर्नाटक में जा रहे हैं। समझ लो भिवंडी के है, अभी भिवंडी गुजरात बॉर्डर ही है ना वो,
वाफी के बाद, वो उधर गुजरात में जाएंगे। बीच में आंध्रा ने दिया, सोलापुर का जो वीविंग सेक्टर है वो सोलापुर वाला उधर आंध्रा डाइवर्ट हो रहा है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी नहीं होते हुए अभी महाराष्ट्र जो है तो पूरा देश में 25 लाख लूम में से 15 लाख लूम सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में है। तो आज अपन स्टेट गवर्नमेंट बिना ध्यान देते ये सब अभी बाहर डाइवर्ट हो रहा है ना। The Maharashtra government has announced the formation of a study group. This study group is expected to come up with plans to help the ailing power loom sector. The government has also rolled out a new textile policy which they hope going forward will help the power loom sector. Now, while the policy may take time to reach the grassroots, as of now, Bhiwandi's power loom sector continues to hang by a thread. This is Shubham Chauhan reporting for HW News.